हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी पब्लिकेशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए वॉल्यूम 1 बुक जो निकाला गया है उसे लेकर आई हूँ। ये जो बुक है क्वेश्चन बैंक 2024 एसएससी जीडी के लिए निकाला गया है। इसमें कुल 38 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 11 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग एसएससी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला जो है रीजनिंग का है। तो चलिए देखते हैं। इसमें खाली वाले स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। तो यहाँ देखिएगा W के बाद पूछा गया है, तो हर जगह W जो है डबल डबल है, तो W के बाद अगर खाली रहेगा तो यहाँ भी W ही आएगा। तो फर्स्ट वाले में W आ जाएगा। फिर है X के बाद क्या आएगा, तो फिर यहाँ X ही आ जाएगा। X के बाद X आएगा। फिर W के बाद क्या है, तो यहाँ पर भी X ही है, तो यहाँ भी X कर देंगे। अब X के बाद क्या है, तो यहाँ पे Y हो जाएगा। तो क्या है, W XX Y C में है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा अंक आएगा जो देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 23 है। अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कितना, 24, और 24 से -1 करेंगे तो आ जाएगा 23। उसी तरह से 23 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो आ जाएगा 93। अब यहाँ लास्ट में है 1485। 1485 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम -1 कर देंगे। एक में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ वाले में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ वाले में प्लस है और लास्ट वाला में माइनस हो जाएगा। तो इसे हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा B 5939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे A है और यहाँ पे F है, तो दोनों के बीच अंतर कितना का है, तो यहाँ पे +5 किया गया है। F के बाद यहाँ K है, तो K में भी हम जाएंगे, F से K जाएंगे तो यहाँ भी +5 किया गया है। K से P के पास जाएंगे तो यहाँ भी +5 किया गया है, यानी कि P से आगे +5 करना, तो यहाँ पे U हो जाएगा। अब है C के बाद N है, तो यहाँ पे +11 किया गया है। C से N जाएंगे तो +11 है, N से Y जाएंगे तो यहाँ पे भी +11 हो जाएगा, यानी कि J से आगे हमें +11 करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा U। डबल U आएगा तो 3 का आंसर A हो जाएगा, W। 4 नंबर क्वेश्चन में भी खाली वाले स्थान पे क्या आएगा जो देखना है। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे 103 है और यहाँ पे 108 है, तो इसमें +5 किया गया है। यहाँ 108 है और यहाँ 112 है, तो यहाँ पे +4 किया गया है। 12 से 17 में जाएंगे तो +5 किया गया है। 17 से 21 जाएंगे तो +4 किया गया है। 21 से 26 जाएंगे तो +5 है और 26 से +4 करेंगे तो आ जाएगा 130। 4 का आंसर हो जाएगा B। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा उसे देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, जो कि यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में है कि F वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी अक्षर जो है आएगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें है, यहाँ भी P है और यहाँ भी P है। यहाँ F के विपरीत पूछ रहा है, तो F के विपरीत I और H नहीं आएगा। F के विपरीत P और I नहीं आएगा, यानी कि एक तरफ इधर P है और इधर P है, तो इधर I है। P के यहाँ पे हो रहा है N और M, तो F के विपरीत हो जाएगा M। M के विपरीत M हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8
8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ये वाला चिन्ह जो है किस वाले पैटर्न में आ रहा है जो देखना है। तो चलिए इसे देखते हैं ये वाला पैटर्न कहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट में ही ये पैटर्न बना हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप बना सकते हैं एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यानी हम यहाँ पे आदमी बना लेते हैं। इशारा करते हुए करिश्मा, करिश्मा हम यहाँ पे बना रहे हैं। करिश्मा ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, वह मेरे भाई का, यानी कि करिश्मा का भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। भाई का पिता यानी करिश्मा का भी पिता की इकलौती बेटी करिश्मा हो जाएगी। इकलौती बेटी का पति है, यानी कि ये जो आदमी है करिश्मा का पति है, उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, तो पति का हो जाएगा। 10 का आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में खाली वाले स्थान पे कौन सा चित्र आएगा जो देखना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, इसे बनाकर 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है व्यक्ति समूह से संबंधित है, आंशिक पूर्ण से संबंधित है, तो रिक्त का संबंध किससे होगा। तो रिक्त का संबंध खाली अधिकृति से हो जाएगा, अधिकृत से रिक्त का संबंध हो जाएगा। 12 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन जो है यह कथन का है, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन में है कुछ मेज सफेद है, पहले बना लेंगे हम मेज। यहाँ मेज मैंने बना लिया, तो अब बोला गया कुछ मेज जो है वे सफेद है, तो पहले मैं यहाँ सफेद लिख लेती हूँ। तो कुछ मेज जो है सफेद है। दूसरा में बोला गया है कोई सड़क सफेद नहीं है, तो सड़क जो है सफेद से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सड़क सफेद नहीं है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष में देखेंगे कोई सफेद सड़क नहीं है, तो ये सही है, कोई भी सड़क सफेद नहीं है। दूसरा देखेंगे कोई सड़क मेज नहीं है, नहीं ये तो गलत है, इस पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, या हो सकता है कि ये सड़क जो है कुछ मेज हो सकता है, तो ये गलत है। तीसरा देखेंगे कोई सफेद मेज नहीं है, कोई सफेद मेज नहीं है जो कि गलत है। यहाँ पे कुछ सफेद जो है मेज है, तो इसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही निकलेगा, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 13 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है 20 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए इसे हम विपरीत करते हैं। 10 का विपरीत हो जाएगा 30, 20 का विपरीत हो जाएगा 50 और 40 का विपरीत हो जाएगा 60। तो यहाँ 20 के विपरीत वाले फलक पे पूछा गया है, तो 20 का विपरीत हो जाएगा 50, इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण को सही कीजिए। ये वाला आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा ये कैसे होगा। पहले है सी सभी में है, फिर एल सभी में है और ए भी सभी में है। तो डी जो है सभी आई और एम, जी और एम से पहले आता है, तो पहले आ जाएगा 5 नंबर जो है पहले स्थान पे आ जाएगा। फिर है सी ए एल सभी में है, जी सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। अब तीसरा पे कौन आएगा जो देखेंगे, यहाँ पर सी एल ए सभी में है, सी एल ए यहाँ आई है और यहाँ एम है, तो तीसरा नंबर जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब देखेंगे दूसरा नंबर पे कौन आता है, तो दूसरा नंबर पे यहाँ पे देखिएगा सी एल एम है और यहाँ भी एम है, तो दूसरा पे चौथा नंबर पे दूसरा आ जाएगा और पहला लास्ट से पहला हो जाएगा 1। तो इसे 5 4 3 2 1 में व्यवस्थित किया गया है। 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में STAT को PPXP लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में
VOID को कैसे लिखा जाएगा, यानी S 19 नंबर पे है और P जो है 16 नंबर पे है, तो माइनस किया गया है 3। अब यहाँ पे T है 20 नंबर पे और P है 16 नंबर पे, तो यहाँ पे भी माइनस किया गया है 4। यहाँ पे है A और यहाँ पे है X, तो इसमें माइनस किया गया है 3 और लास्ट में T और P में माइनस किया गया है 4, यानी कि पहले 3 माइनस करेंगे, फिर 4 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे और फिर 4 माइनस करेंगे। तो उसी तरह से भी है 22 नंबर पे, O हो जाएगा 15 नंबर पे, I हो जाएगा 9 नंबर पे और D हो जाएगा 4 नंबर पे। तो पहले हम माइनस करेंगे 3, 22 से हम माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा कितना 19 नंबर, तो 19 पे है S। 15 से माइनस करेंगे 4, 15 से माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 11 नंबर, 11 पे है K। अब 9 में से हम माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6, यानी कि F। और D जो है 4 नंबर पे है, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा Z, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा SKFZ। 17 का आंसर हो जाएगा C। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसे भी शब्दकोश में दिए गए शब्दों के अनुसार ही व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 6 दोस्त लिसा, मार्क, निकोल, ओवेन, पाम और क्वीन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे, यहाँ पे 6 लाइन खींच देंगे और सभी का मुख जो है बाहर की ओर है। सभी का मुख किधर है, बाहर की ओर है। लिसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है। यहाँ पे अगर हम मार्क को बनाते हैं तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, लिसा हो जाएगी। अब क्या बोला जा रहा है, क्वीन निकोल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा है, तो इसे अभी रहने देते हैं। ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओवेन जो है पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। नहीं, तो इसे यहाँ पे बनाएंगे, ओवेन को यहाँ पे कर देंगे। ओवेन यहाँ पे है, पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। पाम का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, तो ओवेन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा पहले वाले लाइन में क्वीन जो है निकोल और ओवेन के ठीक में, तो ओवेन के बाद कौन आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा। क्वीन निकोल और ओवेन के बीच में बैठी हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगी निकोल हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 जो है व्यवस्थित हो गया। अब चलिए देखते हैं पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। पाम के ठीक दाईं ओर मार्क हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D। पाम यहाँ पे है, इसका दायां इधर है और इसका बायां इधर है, यहाँ पे मार्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके वृत्ताकार केंद्र की ओर, इस बार है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेती हूँ जिसमें 6 लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसमें है कि सब यहाँ केंद्र की ओर देख रहा है। ईशान सुमित के बाईं ओर है। ईशान जो है सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है, तो यहाँ पे मैं सुमित को बना रही हूँ और बाईं ओर से सुमित के बायां, तो इसका हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका दायां और इधर हो जाएगा बायां, तो 1 2 3 यहाँ पे ईशान हो जाएगा, यहाँ पे ईशान हो जाएगा। अब है जतिन और हनी, ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। जतिन और हनी जो हैं ईशान के निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे, यहाँ पे जतिन हो जाएगा निकटतम। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर है, जतिन का ठीक दायां इधर हो जाएगा, तो ललित यहाँ पे हो जाएगा,
दायां ओर बैठा है। ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ईशान का दायां इधर है और बायां इधर है, तो यहाँ पे हनी बैठा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? 21 का आंसर ए हो जाएगा, पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? 22 का आंसर ए हो जाएगा, डोलू किरीनिथा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? 22 का आंसर हो जाएगा ए, डोलू कुनीथा। कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रम नृत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? 23 का आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। 24 नंबर क्वेश्चन है, दोवे राइन के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए, सही कथन और कथनों को पहचानिए। 26 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही सही है। पहला है, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती है या उन्हें परिसंपत्तियों को कम करती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। दूसरा है, पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मुद्दे सरकार द्वारा जनता से लिए दिए गए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? 27 का आंसर बी हो जाएगा, पंजाब से। बिहार का नृत्य हो जाएगा झिझिया और विदेशिया। गुजरात का नृत्य हो जाएगा गरबा और डांडिया। पश्चिम बंगाल का नृत्य हो जाएगा गभीरा और जात्रा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 28 का आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना कोलकाता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें अक्सर मोबाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? 29 का आंसर भी हो जाएगा, पंडित जसराज को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? 30 का आंसर सी हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर। भारतीय संसद में डैश शामिल है? 31 का आंसर डी हो जाएगा, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है। अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? 32 का आंसर सी हो जाएगा, टेबल टेनिस।
33 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। 33 का आंसर सी हो जाएगा, फिलीपींस में यहाँ पे हो जाएगा फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। 34 का आंसर डी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। 35 नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। 35 का आंसर हो जाएगा बी, ना तो एक और ना ही दो, इन दोनों में से कोई संबंध नहीं है। स्मृति मंधाना जो है ये क्रिकेट खेलती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, डैश शहर कच्छ के रण में खादिर खेत जिसे वेट भी कहा जाता है पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। 36 का आंसर ए हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर खेत पर स्थित था। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिशूलपूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। 37 का आंसर सी हो जाएगा, केरल। त्रिशूलपूरम केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 38 का आंसर डी हो जाएगा, बास्केटबॉल। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सही कथन और कथनों की पहचान कीजिए। 39 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों ही सही है। तो चलिए देखते हैं, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। दूसरा है, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 40 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात से। आगे देखेंगे मैथ का क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैं करवा रही हूँ। 41 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 57 नंबर क्वेश्चन का 57 का आंसर हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर से हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, चलिए करते हैं। 81 में दिए हुए है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रातःकाल आइए। 81 का आंसर हो जाएगा सी।
प्रातःकाल। प्रातःकाल इस तरह से लिखा था है, न कि इस तरह से, ये गलत है। 82 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वासना। वासना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भोग। भोग में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। समान दृष्टि से देखने वाला। 83 का आंसर सी हो जाएगा, समदर्शी। 84 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विशेषज शब्द चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी डैश माफ हो गई है। 84 का आंसर सी हो जाएगा, फीस। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी फीस माफ हो गई है। फीस जो है देशज विदेशज शब्द है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में काले भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखा कम बोलती है। 85 का आंसर सी हो जाएगा, मितभाषी। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कलई खुलना। 86 का आंसर हो जाएगा सी, भेद खुलना। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आपने अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। 87 का आंसर हो जाएगा सी, अपने किए बिना काम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राक्षर। विभत्स दिखता है। 88 का आंसर डी हो जाएगा, आकर्षक दिखता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। 89 का आंसर ए हो जाएगा, उसके भैंस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहत नहीं हूँ। अनाहत का विलोम शब्द हो जाएगा आहत। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो भला बुरा ना समझता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अविवेकी। 91 का आंसर सी है। दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। 92 का आंसर हो जाएगा ए, गुलाब हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। यहाँ पे इस वाक्य में विदेशज शब्द पूछा गया है, तो गुलाब जो है विदेशज शब्द है। ऐसे कमल जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। 93 का आंसर हो जाएगा सी, लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर। दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए। 94 का आंसर डी हो जाएगा, अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। 95 का आंसर हो जाएगा, उपकार का आंसर हो जाएगा ए, कल्याण। उपकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कल्याण। आगे है 96 से 100 नंबर तक का क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से आएगा। तो चलिए आप लोग इस गद्यांश को पढ़िएगा और इसका आंसर कीजिएगा। इसी गद्यांश से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं करती हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन में रिक्ति 1 में आंसर आ जाएगा ए, कर्तव्य। 97 नंबर क्वेश्चन का रिक्ति 2 में आंसर आएगा
अधिकारों। 98 नंबर क्वेश्चन का रिक्ति 3 में आंसर हो जाएगा सी, सदस्य। 99 नंबर क्वेश्चन का रिक्ति 4 में आंसर आ जाएगा सी, संविधान। और 100 नंबर क्वेश्चन का रिक्त 5 में आंसर हो जाएगा सी, गठन। इसी के साथ आज का एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 11 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।